एक्चुअली सर ये कहूंगा कि अनलकी था मैं कि रिजल्ट आया तो मम्मी तो सामने थी बट पापा सामने नहीं थे। तो पापा का अच्छा। रिएक्शन मिस कर दिया मैंने, उनको फोन पे बताना पड़ा। बट मम्मी का रिएक्शन बहुत मतलब वर्थ इट, जितनी मेहनत की जा सके उसके बाद जो फल मिलता है उसके लिए वर्थ इट था रिएक्शन। आप कह सकते हो आप 1 1.5 साल मेहनत करते हो उसके बाद आपको सैलरी मिलती है, ये सब मिलता है, ये सब है। लेकिन ये सेकेंडरी चीजें हो जाती है जब आप अपने मम्मी पापा को खुश देखते हो, फैमिली के चेहरे पे स्माइल होती है, एकदम पूरा एक टाइप से पगला जाते हैं, इतनी खुशी हो जाती है उनको, तो वो वर्थ रहता है सारी मेहनत करने का। हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि आप लोग जानते हो, एक सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी है कि जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। मैं अक्सर बोलता हूं कि हर बच्चे की जो स्ट्रैटेजी होती है वो अलग अलग होती है। अगर आप एक कॉमन स्ट्रैटेजी को लेकर चलते हो तो जरूरी नहीं कि वो आप में भी फिट हो जाए। तो आपने अभी तक जितने भी लोगों से मैंने बात करी सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग थी। कोई 4 घंटे पढ़ता है, कोई 6 घंटे पढ़ता है, कोई पूरा दिन पढ़ता रहता है। तो आज हमारे बीच में मौजूद है दीपक। तो दीपक, स्वागत है आपका। सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है, कहाँ से आप हो और आपका कौन से बैंक में सिलेक्शन हुआ है। थैंक यू सो मच सर। पहले तो जैसा कि पता है आपने बता दिया, मेरा नाम दीपक है, मैं दिल्ली से ही हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। और मेरा ओके। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एज अ पीओ सिलेक्शन हो गया है लकीली। यस ओके। सर। तो ये तुम्हारा पहला अटेम्प्ट था या इससे पहले भी तुमने एग्जाम दिए हैं? सर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो वो दिसंबर का टाइम था, मेरे को अभी भी याद है। 2021 में शायद 4 दिसंबर को एग्जाम हुआ था प्री का, आईबीपीएस पीओ का, तो वो अटेम्प्ट किया था बट प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था, और इस साल फाइनली सिलेक्शन हो गया है। सेकेंड अटेम्प्ट है ओके। अगर देखा जाए तो ऐसे तो। तैयारी तुमने जी। 2021 में स्टार्ट करी और तुमने क्या किया हुआ है हाँ। दीपक, मतलब ग्रेजुएशन में क्या किया है तुमने? सर मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, बीकॉम मैंने कंप्लीट कर रखा है अपना। बीकॉम कब कंप्लीट किया था तुमने? सर 2021 में अगस्त में। तो मतलब मेरे हिसाब से भी एज क्या होगी तुम्हारी, जान सकता हूँ? सर अभी रिसेंटली बर्थडे गया है, 15 मार्च को 22 साल का हो गया हूँ मैं। अरे भाई, तुम तो बहुत नौजवान हो अभी। मतलब मुझे ये बताओ, मतलब इतना जल्दी तुमने डिसाइड कर लिया कि बैंक करना है, तैयारी करके निकाल भी लिया, कैसे? मतलब कौन बताने आया था ये सब तुम्हें? सर सच बताने तो कोई नहीं आया था, बट यही था कि जब कॉमर्स पढ़ते थे तो थोड़ा इंटरेस्ट था बैंकिंग इंडस्ट्री में, कि ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, प्रैक्टिकली बुक में देखा था। फिर कॉलेज के सेकेंड ईयर में डिसाइड कर लिया था कि अब बैंकिंग ही करना है, वहीं से जाना है, तो थोड़ा बहुत तब से मोटिवेशन था कि अब बैंकिंग में जाना है, डिसाइडेड है, तो गोल क्लियर था। अब गोल क्लियर होता है तो किक मार देते हो आप, गोल हिट हो ही जाता है सही टाइम पे। परफेक्ट भाई, परफेक्ट। तो दिल्ली के रहने वाले थोड़ा सा एडवांस भी मुझे लगता है। यस सर, अक्सर कहते हैं लोग मुझे। तो जब तैयारी स्टार्ट करने का टाइम आया, तुमने कैसे स्टार्ट, तो मतलब सेकंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी कि किससे स्टार्ट करी, ईमानदारी से? नहीं सर, प्रिपरेशन मैंने फुल फ्लैश तब स्टार्ट की थी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद ओके। प्रिपरेशन मैंने पूरी शुरू की थी। तो जर्नी शुरू होती है 2021 में। घर में कौन कौन लोग हैं आपके? सर घर में एक छोटा भाई है और मम्मी पापा हैं। पापा क्या करते हैं आपके? सर पापा एक कंपनी है स्कैन बैंडेक्स नाम की, उसमें एज अ मतलब काम करते हैं, एज अ लेबर कह सकते हैं ज्यादा। तो लेबर वर्क कह सकते हैं, वही करते हैं। एक कंपनी है, जैसे लोडिंग तो अनलोडिंग का काम हो गया, समथिंग ऐसे छोटा मोटा है। जब आपने अपने पापा या मम्मी में से किसी को बताया कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया, पापा मम्मी मेरा सिलेक्शन पीओ बन गया, मैं, व्हाट वाज द हम्म। रिएक्शन? एक्चुअली सर ये कहूंगा कि अनलकी था मैं कि रिजल्ट आया तो मम्मी तो सामने थी बट पापा सामने नहीं थे। तो पापा का अच्छा। रिएक्शन मिस कर दिया मैंने, उनको फोन पे बताना पड़ा। बट मम्मी का रिएक्शन बहुत मतलब वर्थ इट, जितनी मेहनत की जा सके उसके बाद जो फल मिलता है उसके लिए वर्थ इट था रिएक्शन। आप कह सकते हो आप 1 1.5 साल मेहनत करते हो उसके बाद आपको सैलरी मिलती है, ये सब मिलता है, ये सब है। लेकिन ये सेकेंडरी चीजें हो जाती है जब आप अपने मम्मी पापा को खुश देखते हो, फैमिली के चेहरे पे स्माइल होती है, एकदम पूरा एक टाइप से पगला जाते हैं, इतनी खुशी हो जाती है उनको, तो वो वर्थ रहता है सारी मेहनत करने का। तुमसे पहले पहले मैं एक लड़की का वीडियो शूट कर रहा था। उसका कहना था हम्म। कि जब उसने अपनी मम्मी को बताया, क्योंकि उसकी मम्मी मतलब सिंगल मदर है और पापा नहीं है उनके, तो बता रहे थे कि मेरी मम्मी को यकीन नहीं, वो रोती रही वो काफी देर तक, कि मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगा कि मतलब सिलेक्शन हो गया। तो ये होता है यार, मतलब लिटरली जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, मैं इमेजिन भी कर सकता हूँ कि जब आप कोई भी बात अपने माँ बाप को बताते हो, सबसे ज्यादा इस हाँ। दुनिया में अगर कोई खुश होता है तो वो लोग होते हैं और कोई नहीं हो सकता। यस सर, इवन सर मेरी मम्मी ने अपनी मम्मी को फोन किया था जो कि मेरी नानी हुई, तो नानी स्टार्टेड हाँ। क्राइंग ऑन द फोन, फिर उनको चुप कराना पड़ा। अच्छा। बट सर खुशी के आंसू वर्थ इट होते हैं जब भी आते हैं। नहीं यार, पता है ये मैं जो ये शूट कर रहा हूँ ना, ये एपिसोड,
हम्म। मतलब सिर्फ यही है यार कि बस जैसे आज तुम वीडियो बना रहे हो, तो तुम्हारी वीडियो को हम्म। देख के लाखों लोग मोटिवेट होंगे और वो भी कहेंगे कि नहीं यार ये चीज मुझे भी करनी है लाइफ में और मुझे भी पढ़ाई करनी है। कई बार पढ़ाई बच्चे छोड़ देते हैं, तो कुछ वीडियोस के माध्यम से मोटिवेशन मिल जाता है। चलो बात करते हैं, तुमने तैयारी कैसे शुरू करी, अब एक बार जरा उसके बारे में बताओ कि तुम्हें कैसे आइडिया लगा, ऑनलाइन पढ़ना है ऑफलाइन पढ़ना है, कैसे क्लासेस स्टार्ट करी, प्री कैसे तैयार किया और मेंस बताइए एक बार। एक्चुअली सर जब मैंने शुरू किया था तो मैं इतना मतलब कि कहते हैं ना ये सिस्टमैटिक मैटर से तैयारी नहीं करता था कि कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, कोई मेरे पास ज्यादा बुक्स नहीं थी ना मेरे पास अच्छे सोर्सेज थे। ओके। फिर एक साल गया, फिर 2000 वो एग्जाम्स दिए, बट फिर मैं एक दिन लेके बैठा कि कहाँ प्रॉब्लम थी, तो मेरी असली तैयारी शुरू होती है 2022 से। फिर 2022 में मुझे 22। पता चला कैसे करना है। मैंने यूट्यूब पे सबसे पहले फाउंडेशन कोर्सेज देखे और अपने सबसे पहले बेसिक्स क्लियर किए। और उसके बाद ओके। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरी तैयारी में रोल रहा है वो मॉक्स का रहा है। मैंने मॉक्स पूरे भर भर के अच्छे से लगाए हैं। ओके। मॉक्स में कभी कमी नहीं छोड़ी और बेसिक सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वही क्लियर किए। इवन जब प्री मैंने दिया था, मेंस का जब मेरा टाइम आया था, तो मैं बहुत ही डर रहा था कि कैसे करूंगा। मैंने एडवांस लेवल की प्रैक्टिस नहीं की है। लोग कहते थे कि पेपर इतना टफ आया, ये आया वो आया, बट जब आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं ना, आपको पता होता है कि कैसे करना है, तो आप निकाल जाते हो। तो मैंने बेसिक्स पे पूरा काम किया, अच्छे से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की। पर्टिकुलरली मैथ की बात करें, मेरा वीक टॉपिक था क्या बोलते अच्छा। हैं, प्रॉफिट एंड लॉस मेरा काफी वीक टॉपिक था, तो उसको मैंने सबसे ज्यादा टाइम दिया, उसमें मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया। और फिर एंड में वो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक भी बन गया था। ऐसे ही मेरा वो क्या बोलते हैं, वो बोट एंड स्ट्रीम वाला मेरा वीक टॉपिक था, बट उस पर भी मैंने काफी काम किया था। और उसकी डीआई मेंस में आई हुई थी केसलेट वाली, उसके मेरे को हाँ। मार्क्स मिले थे। तो अच्छा। बेसिक्स सबसे पहले क्लियर करने होते हैं, उसके बाद आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो भी ये सुन रहा है सर। तो तो बेसिक्स पे काम करना है। और ये फाउंडेशन क्लासेस तुमने यूट्यूब से करे कि कोई कोर्स वगैरह भी ज्वाइन किया था? सर मैंने कोई कोर्स ज्वाइन ही नहीं किया। मैंने जितनी भी पढ़ाई की है ना, यूट्यूब की फ्री क्लासेस से ही की हैं। मतलब मुझे इमेजिन नहीं हो रहा कि सारा कुछ यूट्यूब से तुमने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से पढ़ा। यस सर, और लकीली इंटरव्यू भी मुझे मिल गया। आपने इंटरव्यू भी दे दिया था तो वो भी हो गया। अरे भाई, बहुत बढ़िया यार, मतलब मिसाल हो तुम लोगों के लिए। थैंक यू सो मच तो सर। मतलब अच्छा, एक मेरा सवाल है, दिन भर में इतनी सारे यूट्यूब पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी है, तो वहां पे तुमने कैसे अपने आप को संभाला भाई? मतलब बहुत मुश्किल है ये, मतलब। सर मैं गलत रास्ते पे चला गया था शुरू में। जब मैंने 2021 में तैयारी की थी, तो मतलब काफी बैच में काफी बेड़ा गर्क हुआ था। फिर मैंने अच्छा। देखा आपको कि आप पढ़ाते हो, आपकी क्लासेस होती हैं, फिर मैं रेगुलर स्टूडेंट हो गया था। रेगुलरली क्लासेस देखो और रेगुलरली जो पढ़ाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करो। ज्यादा चिंता मत करो, शुरू में नहीं आता समझ, शुरू में बहुत परेशानी होती है, होगा नहीं होगा, बट आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, रेगुलरली क्लासेस देखते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हो जाता है। ओके। बट शुरू में भटका था, फिर मुझे पता चला कि हाँ एक अरुण सर करके हैं, वो मैथ पढ़ाते हैं, उनकी क्लासेस देखते हैं। और ऐसे लग ये भी सर मेरे को, मैं किसी और टीचर को ही ढूंढ रहा था, और ये लग देखो कि तब आप मिले थे और तब मैंने आपकी क्लासेस देखना शुरू की थी। और मैं तो अब मतलब कि अब ना, अब मेरा सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, फील गुड है। बट अब मेरे को लगता है कि अब जब पहले आप मिल जाते तो शायद मेरा पहले सिलेक्शन हो सकता था। तो ये एक थोड़ा सा दुख रहता है, बट अब सब नहीं नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं यार, कहते हैं ना कुछ चीजें समय पर ही अच्छी लगती हैं। और मैं लिटरली हाँ। बताता हूँ यार, देखो, मैं बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर ये, मैं हमेशा बोलता हूँ मेहनत खुद की हम्म। होती है। आप देखेंगे, मैं हम्म। हमेशा बोलता हूँ टीचर सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन एक कनेक्शन ना हर किसी के साथ नहीं बन पाता। वो कनेक्शन यस जो सर। किसी के साथ बन गया ना, फिर मतलब आपकी लाइफ बदल जाती है। 100% सर। रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, ये तुमने कैसे किया वो बताओ। सर इंग्लिश तो मेरी स्कूल से और कॉलेज से ठीक थी। इंग्लिश में मैंने ऐसे किसी टीचर को फॉलो नहीं किया ना, मैंने इंग्लिश पे इतनी कुछ मेहनत की। इंग्लिश ठीक थी तो इंग्लिश का इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। और ओके। जीए के लिए सर बहुत मेहनत किया है, जीए की बहुत मेहनत किया है। पीडीएफ पढ़ पढ़ के मेरी आंखें ऐसी हो गई थी कि इवन स्पेक्स आ गए हैं। पीडीएफ, बहुत पीडीएफ में दिमाग घुसा है। और अच्छा। रीजनिंग भी सर खुद मेरे पास बुक्स हैं, मैंने बुक्स ले रखी हैं, तो बुक्स में पजल, ऐसा रीजनिंग में पजल की बहुत प्रैक्टिस की है। और ओके। जो होते हैं ना, क्योंकि रीजनिंग में टीचर क्या पढ़ाएगा, टीचर्स आपको एक बार बता देते हैं कि ऐसे पजल सॉल्व करते हैं, यह प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस होते हैं, वही हर क्वेश्चन पे लगते हैं। अगर आप प्रोसेस सीख गए एक बार, उसके बाद आप सारे पजल सॉल्व कर सकते हो, बस आपको टाइम लगा के बैठना पड़ेगा। तो एक बार बेसिक कोर्स देखा मैंने, जितने भी फ्री में अवेलेबल थे, उसके बाद लेके बैठता था, पजल्स बनाता था, बन जाती थी, बहुत अच्छा लगता था, फिर एक और बनाता था। ऐसे करके करके जर्नी चलती रही और आज यहाँ बैठा हूँ। दीपक, तुम्हारा नाम ना सच में दीपक ही होना चाहिए, क्योंकि तुम सच में जितना ज्यादा मतलब समझदार हो इतनी कम उम्र में,
क्योंकि यार ये समझदारी हर किसी के अंदर नहीं होती है। बच्चे क्या करते हैं, इतनी क्लासेस पे क्लासेस कर रहे हैं, क्लासेस पे क्लासेस में हर बार बोलता हूँ भाई एक बार कंसेप्ट सीख लो, आप प्रैक्टिस ज्यादा करो। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल रहा है तुम्हारी प्रैक्टिस का। यस सर, मैं अभी ये मानता हूँ कि मेरी प्रैक्टिस का बहुत रोल रहा है। मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है, है मैंने ना? क्लासेस ज्यादा नहीं देखी। हाँ। बिल्कुल। कि तुमने, इवन सर मैं लोग क्या एक करते हैं, पढ़ते हैं सीखते हैं, तुमने सीखा है, पढ़ा है, समझा है और इम्प्लीमेंट किया है, जो मुझे समझ में आ रहा है तुमसे बात करके। 100% सर, और ये भी मुझे तब समझ आया कि मैं ना स्कूल में और कॉलेज में मतलब ट्यूशन जाता था। तो और मेरे कुछ दोस्त थे जो ट्यूशन नहीं जाते थे, तो मुझे फर्क पता चलता है कि वो पढ़ते हैं उनमें क्या फर्क है। और एक होते हैं सर, जब ट्यूशन वगैरह हम जाते हैं तो टीचर्स बता देते हैं, वो थोड़ा स्पून फीडिंग हो जाता है। बट यहाँ पे स्पून फीडिंग काम नहीं आता, यहाँ पे आपको खुद बनाना है, खुद उठाना है, खुद खाना है, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये बात मेरे तुम्हें देख समझ के आ ना गई थी, इसलिए मैंने मुझे खुद प्रैक्टिस की। तुम्हें देख के मुझे अपनी वाली बातें भी याद आ गई। जब मैं 21-22 साल की तैयारी करता था तो मेरा भी यही सोचना होता था कि यार ये स्पून फीडिंग सबसे खराब काम है। आपके हाँ, सपने, आपकी लाइफ, आपको मेहनत करने, कोई और क्यों मेहनत करेगा तुम्हारे लिए? ना मैं कभी किसी टीचर को एग्जैक्टली। बोलता था कि वो अच्छा पढ़ाता है, खराब। अगर मान लीजिए मुझे किसी टीचर का नहीं भी समझ में आ रहा है, मैं कहता हूँ मैं खुद ही पढ़ूंगा। क्वेश्चन को पढ़ना, फिर नहीं यस समझ में सर। आया उसका सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन देख के समझना कि अच्छा ये करना था, नेक्स्ट टाइम फिर वैसे हाँ। इंप्लीमेंट करना। क्यों? हाँ, और सर बैंकिंग में तो क्या होता है ना, अब स्पीड मैथ्स है, उसका आपको सोल्यूशन भी कई बार बुक्स में दिया रहता है, वो सोल्यूशन वर्क नहीं करता एग्जाम में। उसके लिए सही आपको बात है भाई। खुद मेहनत करनी पड़ेगी, टीचर से ट्रिक्स सीखने पड़ेंगे, रेशियो मेथड लगाना पड़ेगा, एलिगेशन लगाना पड़ेगा, परसेंटेज लगाना पड़ेगा। अगर आपने लॉन्ग अप्रोच जो बुक में दिए हैं उस पे गए तो आप वही करते रह जाओगे फिर एग्जाम में। अच्छा, मेंस के लिए तुमने क्या स्ट्रैटेजी बताई? बच्चे बोल रहे थे यार मैथ्स का मेंस बहुत टफ आया था, तुमने तो कोई मेंस का बैच भी नहीं लगाया, यूट्यूब से ही तुम कर रहे थे। कैसे मतलब, हालांकि यूट्यूब पर भी मेंस की क्लासेस चल रही थी, तो फिर भी तुमने हाँ मतलब सर, इतने क्लासेस कम चल रही टाइम थी। में? और सर अगर मैं सच बताऊं ना, वैसे ये बट इतना टफ एग्जाम था बच्चों के लिए, बट जिनके बेसिक्स क्लियर होंगे ना, उसमें कुछ उन्होंने गैप दिए थे। मेरी मैथ्स वीक सब्जेक्ट था, वीक इसलिए था मेरा मैथ, अभी भी बोलता हूँ। बट उसमें उन्होंने कुछ गैप दिए थे। एक डीआई थी क्रिकेट वाली, वो क्रिकेट वाली सर डीआई में मुझे आती थी। स्ट्राइक रेट वाली? मैंने कहीं, हाँ मैंने कहीं कर रखी थी, तो वो मेरे को वहीं बन गई थी। और पहली डीआई मैंने वही पकड़ी थी किस्मत से, और वो बन गई ना। तो बस मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, उसमें 11 क्वेश्चन मैंने 11 मार्क्स का अटेम्प्ट किया और पूरे करेक्ट हो गए। और सर स्ट्रैटेजी तो सर ऐसा कुछ थी नहीं, मैथ मेरा वीक लिंक था। मैं बस सोच रहा था कि उसमें नंबर कैसे भी आ जाए, मैं बाकी जगह से रीजनिंग में और जीए में नंबर निकालने के लिए तैयार था कि यहाँ से मैं बाकी मैनेज करूंगा, मैथ्स में बस कट ऑफ क्लियर कर दूं। तो बस मैं लेके चल रहा था, कट ऑफ क्लियर करने लायक ज्यादा कुछ स्ट्रैटेजी बनाई नहीं थी उसकी। और जनरल अवेयरनेस का भाई, तुमने बताया कि पीडीएफ पढ़ा, रट्टा मारा, और इसके अलावा कुछ प्लान, खुद के नोट्स बनाना, करंट अफेयर भी किया? हाँ सर, नोट्स बनाने का फायदा बहुत होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि नोट्स नहीं बनाने चाहिए, बट नोट्स मैंने काफी बनाए थे। और नोट से क्या होता है सर कि जब आप दोबारा उसको रिवीजन करने जाते हो ना, तो आपको याद आ जाता है दिमाग में कि अच्छा ये मैंने नोट बनाए थे, वहां लिखा था, और एग्जैक्टली exactly. इसका आंसर ये है। दिमाग में तुरंत क्लिक करता है क्वेश्चन देखते ही। अगर आप पीडीएफ से कितना भी पढ़ के जाओगे ना, तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये पढ़ा था, ये है, बट आप कंफ्यूज करोगे आंसर में कि कौन सा दूं कौन सा ना दूं। तो नोट्स इंपॉर्टेंट रोल रहते हैं। मैंने डेली नोट्स बनाए थे। फिर जब मेंस पास आ गया था तो बहुत टाइम सुबह से शाम निकल जाता था, फिर भी टारगेट बचा रहता था कि इतना इतना अभी टारगेट था, डे का पूरा नहीं हुआ। तो फिर मैंने वीकली नोट्स बनाना चालू किया। तो ऐसे करके मैनेज करना पड़ता है सर मेंस के टाइम पे। फिर मैं वीकली बनाए थे और पहले डेली बनाता था। और मेरे को भी ऐसा लगता है कि जो सब्जेक्ट रटने वाला होता है उसको लिखो, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे तो हाँ। आपको क्लिक करेगा कि कहीं लिखा है मैंने, कहीं देखा है मैंने। हाँ। है ना? हाँ। तो सिंक भी बनता है। और आप अगर मान लीजिए आप उसमें श्योर नहीं हो, तो भी आप जिस आंसर को टिक करोगे हम्म। वो आंसर सही बैठेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब मैं एसएससी तैयार करता था तो मैं लिख के नोट्स बनाया करता था, तो मुझे हेल्पफुल रहता है बहुत। तो बहुत हेल्प बढ़िया करता है। सर। हम्म। तो दीपक, कोई मैसेज तुम कहना चाहोगे कि यार बच्चों, तुमने, मैंने ये गलती करी, तुम भाई ये मत करना 23 में? हाँ सर, 100%। मैं यहाँ बैठा बताओ। हूँ, कुछ लक का भी रोल होता है, और बाकी मतलब 10% आपका लक है, 90% आपकी मेहनत आती है। क्योंकि एग्जैक्टली। मेरा एक दोस्त है सर, वो 0.09 से रह गया है अभी फाइनल ओहो, सिलेक्शन के लिए, तो वहाँ पे लक मैटर करता है। बेचारा, बट बहुत दुख सर हो रहा है मैं ना। यही कहना चाहूंगा, जो हाँ जो बच्चे सुन रहे हैं मुझे, मैं उन्हें यही बोलूंगा कि भाई कंसिस्टेंट रहो। अगर आप कंसिस्टेंट हो ना, तो आप 21 दिन 22 दिन 1 महीना आप कंसिस्टेंट रहोगे ना, तो उसके जो 34वां 35वां दिन होगा, आपको बिना ही पढ़ाई की एक भूख ही नहीं लगेगी। आपका दिन वैसे ही खराब जाएगा अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे। पढ़ाई में मन लग जाएगा, और एक बार मन लग गया ना कंसिस्टेंट रहने के बाद, तो आप कोई भी एग्जाम फोड़ दोगे। और कंसिस्टेंट नहीं होना, आपने 20 दिन पढ़ाई की, 10 दिन छोड़ी, 2 दिन पढ़ा, 1 दिन छोड़ा,
तो फिर वो कोई फायदा नहीं होता, आपका सारा वेस्ट हो जाता है। तो बस कंसिस्टेंसी इज द की वाला जो मोटो है, उसमें मैं बहुत बिलीव करता हूँ। आप भी करो तो होपफुली आपका, आप मेरी जगह बैठे होगे नेक्स्ट ईयर अरुण सर के साथ। अच्छा, एक दीपक आखिरी सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे। जब हम किसी भी चीज को तैयार करते हैं तो हमारी लाइफ में ना एक मोटिवेशन होता है कि मैं करूंगा, सपोज करो। बीच यस बीच सर। में जब सफलता नहीं मिल रही होती है, हम लोग फेल हो जाते हैं, तो हम भटक जाते हैं। तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या मोटिवेशन था जिसने तुम्हें मतलब ये कहा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता फेलियर, मेरे को पास ही होना है? वैसा कोई मोटिवेशन, कोई ऐसी इंसिडेंट, कोई ऐसी बात जो तुम्हें लग गई हो कि ना, फोड़ना है मुझे? सर मोटिवेशन तो ना, मैं जब मतलब यही है कि छोटा था तभी से आगे 10th 11th में था, तो क्या था कि पहले सिर्फ पापा जॉब करते थे, बट कुछ फाइनेंशियल क्रंच की वजह से मॉम हैज टू गो आउट एंड डू वर्क। तो फिर एक वो बुरा लगता था कि मेरी मम्मी इतनी रही है अब, और मेरी मम्मी काफी हेल्दी नहीं है, मतलब कुछ है उन्हें इतनी हेल्दी नहीं रहती है, कुछ बीमारियां हैं, बट शी हैज टू गो आउट एंड डू वर्क। तो एक तो वो मोटिवेशन था। उसके बाद से बीच में कोरोना आया, तो वो बहुत ही बैड फेज था। तो उसके बाद वो होता है ना कि जब आपके पास नदी पे पुल नहीं होता तो आप तैरना सीख ही जाते हो। तो वही है सर कि वो वहां से सही मोटिवेशन बात मिली, है। नदी पे पुल नहीं था तो तैरना सीख गया मैं भी। और आज तुम नदी पार लग चुके हो। हाँ सर, होपफुली, बट अभी तो लॉन्ग वे टू गो है सर। अभी तो नहीं नहीं स्टार्ट यार, किया है। देखो पता है, जीवन में मैं बोलता हूँ कि आप अगर एक लक्ष्य बनाते हो, उसको हासिल कर लेते हो, तो जो बाकी के हाँ। लक्ष्य हैं, उनके लिए एक आत्मविश्वास पैदा होता है, एक मोटिवेशन। यस अब सर। तुम्हारी लाइफ में ना कॉन्फिडेंस अब 4 गुना हो जाएगा कि अब यार हाँ। मैं इसे कर सकता हूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बहुत अच्छा लगा यार तुमसे हम्म। बात करके, मतलब लिटरली जितने भी इंटरव्यू सेशन किए मैंने, बहुत अच्छा हाँ। लगा तुमसे, और तुमने बहुत टू द पॉइंट बात करी। और हम्म। ये बच्चे जो वीडियोस को देखेंगे उनको भी लगेगा कि लाइफ में अगर आप कंसिस्टेंट हैं और आपके माँ बाप का हाँ। मोटिवेशन आपके पास है, तो डिस्ट्रैक्शन जीवन में कभी नहीं आ सकता। यस सर। और सर आपने इंटरव्यू में मेरे को सेम लाइन बोली थी कि आप टू द पॉइंट बात करते हो दीपक, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो वो बातें भी अच्छा, मेरी हाँ बैक ऑन हाँ है हाँ, मैं समझ, भाई। मुझे हाँ। याद आया यार, मैं सोच रहा था तुम दिल्ली में मॉक इंटरव्यू जब हुए थे उसमें तुम भी आए थे, है हाँ। ना? हाँ। 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 बताओ यार उसमें क्या क्या हुआ था, मुझे तो मैं भूल गया हूँ एक्चुअल में। हाँ, क्या क्या सर इंटरव्यू में वो हुआ था तो उस दिन? बहुत ही बेस्ट इंटरव्यू था सर। अगर वो नहीं दिया होता ना तो मतलब मुझे लगता है कि मैं इंटरव्यू में कुछ, अभी मुझे को 77 मार्क्स मिले हैं इंटरव्यू में। और अगर 97? मैंने वो मॉक इंटरव्यू अटेम्प्ट, हाँ हाँ 77 मिले हैं। अच्छा, 77, ओके। हाँ हाँ 77। अगर मैं आपका वो मॉक इंटरव्यू नहीं अटेम्प्ट करता तो बहुत प्रॉब्लम आती। मेरे को अच्छा फीडबैक दिया था आपने, 25-30 मिनट्स तक फीडबैक चला था मेरा। और वो मैंने उस टाइम तो नोट नहीं किए थे, बट बाहर आने के बाद सबसे पहले मैंने फोन में नोट्स बनाए थे कि जो जो फीडबैक मिला है इनको नोट डाउन करता हूँ, घर आके इन पे काम करूंगा। तो मैंने घर आके इन पे काम किया था। और उसके बाद बहुत अच्छा इंटरव्यू था। वो तो मैं लकी था कि मेरे को मिला, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस आउट कर गए उस पे, बट जिन जो जो गए थे होपफुली सबका सिलेक्शन हुआ होगा। बहुत ही बेस्ट इंटरव्यू था। और आपने बोला था कि दीपक तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और मैंने घर पे आके सबको बताया था कि सर ने ऐसा ऐसा बोला है, दीपक तुम्हारा सिलेक्शन अरे होगा। भाई, तो सब कुछ कर दी। हाँ। यार पता है, तुमसे पहले एक बंदे से और बात कर रहा था मैं, उसका नाम आशीष करके था, वो भी आया था मॉक इंटरव्यू में। तो अभी तक 2 बंदे हाँ। मुझे ऐसे मिल चुके हैं कि जो दिल्ली में हमने हाँ। इंटरव्यू किया और उनमें सबका सिलेक्शन हाँ। होता जा रहा है। तो यार मुझे लग रहा है हाँ। कि ये करना चाहिए हमें ऑफलाइन इंटरव्यू, है ना? यस सर, बहुत सही था वो। उसमें आप जो फीडबैक देते हो ना और जो एक्सपीरियंस मिलता है वो बहुत सही रहता है। उसके बाद आप जब जाते हो ना पैनल में तो आप घबराते नहीं हो। मैं घबराया था तो मेरे को बताया था सर ने कि आप घबरा रहे हो, आपके फिंगर्स की मूवमेंट हो रही है। तो ये सारी चीजें मैंने वहाँ ध्यान रखी थी और ये रिपीट नहीं की थी, तो अच्छा इंटरव्यू गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तुम ये बताओ, तुम हम्म। दिल्ली रहते हो तो मिठाई का डब्बा कब खिला रहे हो? सर जवाब बोलो। बिल्कुल, जल्दी मिलते हैं, ऑफिस में मिलते हैं, और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे तुम्हारी सक्सेस को। बाकी श्योर अभी सर। तुमने सिलेक्शन ले लिया है, तो मम्मी पापा को खुश तुम्हारे होंगे सब लोग, तो सबको बता दो, रिश्तेदार में सबको। और मुझे लगता है अब सब लोग बहुत खुश सर होंगे, तब तुम पे तक तो प्राउड मम्मी फील पापा ने करेंगे। ढिंडोरा पीट दिया है हर जगह। अच्छा। चलो, नहीं यार, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे तुमसे बात करके, बहुत अच्छा लगा दीपक। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा, थैंक यू। Thank you so much, for being supporting all the time when we started till now.